आज दोपहर हिमाचल में नजर डालेंगे हिमाचल प्रदेश के अभी तक की कुछ बड़ी खबरों पर। सिलेंडर ब्लास्ट, 7 साल की मासूम बच्ची की मौत, पिता चाचा घायल। 20% किसान अभी तक नहीं कर पाए गेहूं की बिजाई, विभाग ने मांगा डाटा। बाढ़ आने से पहले मिलेगी जानकारी, नदियों पर सिस्टम लगाने की तैयारी। 40,000 प्रवासी परिंदों की सुरक्षा में 15 टीमें तैनात। This bulletin is brought to you by Varma Jewellers, Solan. अब खबरें विस्तार से। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के तहत भटोली कला में सोमवार सुबह एलपीजी सिलेंडर में हुए ब्लास्ट से एक 7 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई और पिता और चाचा गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का ईएसआई अस्पताल में उपचार चल रहा है। सिलेंडर फटने से मकान के 2 कमरे पूरी तरह ढह गए। मलबे में दबने से 7 वर्षीय बच्ची चाहत की दर्दनाक मौत हो गई। घायलों को तुरंत ईएसआई अस्पताल काठा में भर्ती कराया गया। शुरुआती जांच में सामने आया कि रसोई गैस के रिसाव के कारण पूरे कमरे में गैस भर गई थी। विस्फोट के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। एएसपी बद्दी अशोक वर्मा, उन्होंने कहा कि संभवतः गैस के रिसाव के कारण एलपीजी सिलेंडर में विस्फोट हो गया। दीवार का मलबा सो रही बच्ची के ऊपर गिरने से उसकी मौत हो गई, जबकि उसके पिता और चाचा घायल हो गए। घटनास्थल पर जांच के लिए फोरेंसिक एक्सपर्ट की एक टीम भी मौके पर पहुंच गई है। आज प्रातः 9:45 में थाना बरोटीवाला में सूचना मिली थी कि एक भटोली कला में एक ब्लास्ट हुआ है, जिसपे पुलिस तुरंत मौके पे पहुंची, जिसमें थाना प्रभारी भी वहां से पहुंचे। तो वहां पे पाया कि एक परिवार जो था किराए पे रह रहा था, उस कमरे में जो है कुछ 5:30 बजे के करीब एलपीजी सिलेंडर से जो है गैस का ब्लास्ट हुआ, जिसमें 2 व्यक्ति इंजर्ड हुए और जिनको ईएसआई हॉस्पिटल ले जाया गया था। और एक बच्ची ही मतलब दुर्भाग्यवश उसकी जो है अंदर दीवार गिरने से उसकी मौत हो गई, जिसकी उम्र करीब 7 वर्ष थी। तो मैंने भी मौके पे जाके सारे घटनास्थल को देखा है। तो जो डेड बॉडी है उसको हमने नालागढ़ पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया था और हमारी एफएसएल की टीम जो है स्पॉट को विजिट कर रही है और इसमें हम मामला दर्ज करके कार्रवाई कर रहे हैं। सुबह मैंने 5:30 बजे उठा, भाभी मेरी उठी, वो भी बाथरूम गई, उसके साथ में मेरी उठ गए, वो भी दरवाजा खोल दिया, मैं भी खोल दिया और दरवाजा खोल के ही चावल का पानी का भर दिया चावल डालने के लिए। चावल डालने लगी, मैंने आटा साना सर, मेरा आटा वैसे ही साना रखा सब है, तो चावल चुन रहे थे। मैंने देखा एकदम से भड़म भड़म लगने लगा। मैंने निकला बाहर, एक धुआंधार होने लगा, कुछ दिखा नहीं सामने धुआंधार की वजह से। तब मैंने देखा तो भैया मेरा चिल्लाना, दीदी बचा लो बचा लो। तो हम कहीं क्या हुआ, तो सिलेंडर की पाइप के पास में सिलेंडर जल रहा था पाइप। तो मैंने क्या किया, अपने रूम से बोरा भिगवा के पानी से उस पाइप पे डाल दिया सर, वो तो बुझ गया। वो बुझ के बाद फिर मैंने भैया को निकाला, भैया बोला दीदी मेरी बिटिया नहीं है। तो हम बिटिया को देखा तो एक भैया मेरा दूसरा, वो बिटिया को उठा के लेके आया, उसके आधा सर नहीं, सर पीछे का सर सब टूट गया। अब मैंने देखा सब उसी डाल दिया, सब उठा के इससे सबको लेके बाहर निकला है। कमरा देखा, वो जो दूसरा कमरा था उसकी दीवार बाहर इसमें हेर बन गई थी, इतना धुआंधार के मारे दिख नहीं सर रहा था, कोई चीज नहीं दिखा। बच्ची वो 5 साल की है सर, 5 साल की है बच्ची। 2 बच्ची थी, भैया एक, 2 भैया थे, भाभी थी, 2 बच्चे थे, सारे उसी रूम में थे। तो हमारा रूम सामने है उसके रूम के भैया के। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? मदद सर, गरीब आदमी हम लोग इधर पड़े हैं, 4 साल हो गए, छोटे छोटे बच्चे। आप लोग जो सोचोगी वो होगा, आप लोगों के हाथ में, हम लोग गरीब आदमी है। भाई आपके दोनों भाई कहाँ हैं? भाई दोनों ही वो एसआई में पड़े थे सर अभी। हाँ सुबह कितना जले हैं वो भैया एक तो बहुत जला है, एक हल्का फुल्का जला है। जो जिसकी लड़की डेट हुई वो तो बहुत जला है सर, बचे और सारा जला है, चेहरा पीठी हाथ पैर सब भी जला है उसका। हमीरपुर जिला में ड्राई स्पेल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जिला के करीब 20% किसान अभी तक बिना बारिश के गेहूं की बिजाई नहीं कर पाए हैं।
किसान बारिश के इंतजार में बैठे हैं। किसानों की चिंताएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। कृषि विभाग अब ब्लॉकों से बिना बारिश के खाली पड़ी कृषि योग्य भूमि का डाटा मंगवा रहा है, ताकि अगर बारिश दिसंबर या फिर जनवरी में होती है तो ऐसी स्थिति में किसानों को दलहन फसलों के बीज इत्यादि मुहैया करवाए जा सके। इसमें सरसों, अलसी इत्यादि की बिजाई करना ही किसानों के लिए बेहतर होगा। हमीरपुर जिला के ज्यादातर किसान मौसम पर ही निर्भर हैं। ऐसे में जिन किसानों ने हल्की नमी में ही गेहूं की बिजाई कर दी है, उनको गेहूं बीज खराब होने का खतरा भी सताने लगा है। ये कहना चाहेंगे कि जहाँ पर अभी बारिश अगर नहीं होती है कुछ समय तक और जहाँ लोगों ने एरिया खाली छोड़ा है, तो वो इसमें जो है वो दूसरी दलहनी फसलें जैसे कि लेंटिल है, लिनसीड है या फिर हमारी सरसों है, ये जो इसमें जो है वो इसकी बिजाई कर सकते हैं। और एक लेट वैरायटी वीट में जो है वो भी 15 दिसंबर तक उसकी बिजाई भी अगर कुछ किसान लास्ट में करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। बाढ़ आने से पहले फ्लड मॉनिटरिंग सिस्टम अब लोगों को पानी के बढ़ते बहाव की जानकारी प्रदान करेगा। इस सिस्टम में फुल इमेज सिस्टम पर आधारित कैमरा लगा है। इस उपकरण को जल स्तर, वेग और वर्षा जैसी स्थितियों पर वास्तविक समय का डाटा और इनसे जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक ऐसा प्रोटोटाइप है जो बाढ़ के दौरान क्षति नियंत्रण के लिहाज से एक आशाजनक उपकरण साबित होता है। आईआईटी मंडी के विद्यार्थियों द्वारा बनाया गया यह सिस्टम आपदा के दौरान जानमाल के नुकसान को कम करने में सहायता करेगा। फिलहाल सिस्टम को ऊहल नदी पर लगाया गया है। इसके बाद मंडी में ब्यास और कुल्लू की पार्वती नदी पर लगाने का प्लान बनाया जा रहा है। सिस्टम को नदियों के ऊपर ब्रिज पर लगाया जाएगा, जहां से इसे डायरेक्ट कमांड सर्वर को रहेगी, जहां से लगे सिस्टम के आसपास की जानकारी मिलती रहेगी। ये एक ऐसा सेंसर बनाया है जो बाढ़ को प्रिडिक्ट करता है कि फ्लड आने वाली है नहीं आने वाली है। जो पहले सेंसर होते थे वो क्या होता था, पानी में लगते थे, तो ड्यू टू फ्लड वो ना बह जाते थे क्योंकि पानी में कुछ नहीं टिकता। तो हमने इसलिए अपना कॉन्सेप्ट चेंज करा। हमने ऐसा कॉन्सेप्ट लगाया कि हम वीडियो लेके विजन बेस्ड, विजन मतलब होता है वीडियो से हम बता रहे हैं कि कैसे कैसे फ्लड आ सकती है। अब उससे हम बता पा रहे हैं जैसे अब ये बेसिक हम ये करना चाहेंगे कि इन जो सेंसर है इसका एक चैन बनाना चाहिए। हर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर में एक सेंसर हो जो आने वाले फर्दर एरिया में, जैसे अगर यहाँ कमांड में कुछ होता है तो मंडी में अप्रॉक्स 45 या 50 मिनट पहले बता दे कि ये एरिया आपको खाली कराने हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क है पानी आने का। ये बेसिक हमारा प्रोटोटाइप है, ये हमारा 3D मॉडल और अलग अलग कॉन्सेप्ट लगाए हैं हमने इसमें। एक वेलोसिटी वेक्टर के कॉन्सेप्ट है जिसे हमने यूज़ करा है इसमें। और इसमें ये डिवाइस आपका काम कैसे करेगा? डिवाइस एक्चुअली ऐसे काम करता है कि डिवाइस ही ब्रिज पे लगता है, ब्रिज पे नीचे की तरफ फेस होके लगेगा, वहाँ से ही वीडियो उठाएगा। वीडियो मेरे ना सर्वर पे जाती है, सर्वर पे जाके प्रोसेस होता है, वहाँ से एक डिस्चार्ज रेट आता है। डिस्चार्ज रेट होता है सर कितना पानी एक बारी में वहाँ से पार हो रहा है, कितने लीटर ऑफ पानी पर सेकंड पार हो रहा है। उस बेसिस पे मैं बताता हूँ कि बाढ़ आने वाली है। करंटली हमारे ब्यास का 1 मीटर क्यूब पर सेकंड है, मानिए कि 1 से 2 हुआ तो इन शॉर्ट कुछ ना कुछ फ्लड आने वाला है, या फिर कुछ भी आप प्रिकॉशन लीजिए। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है। प्रवासी परिंदों की अटखेलियों व चहचहाट से पौंग झील गुलजार हो रही है। झील में अभी तक बाहरी देशों से करीब 40,000 परिंदों ने दस्तक दे दी है। इस बार नवंबर माह में पक्षियों की आमद शुरू हुई है। गर्मियां शुरू होते ही परिंदे वापस लौट जाते हैं। मेहमान परिंदों की सुरक्षा के लिए वन्य प्राणी विभाग ने 15 टीमों का गठन किया है। इस बारे में वन्य प्राणी विभाग हमीरपुर के डीएफओ रेजिनॉल्ड रॉयस्टोन ने कहा कि प्रवासी पक्षियों की देखरेख के लिए 15 टीमों का गठन किया गया है। वे दिन रात इनकी निगरानी में मुस्तैद हैं। अगर कोई प्रवासी पक्षियों का शिकार करता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं पौंग झील किनारे किसी को भी खेती नहीं करने दी जाएगी।
इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। ये पैक कर दीजिए। चलिए। आपके बेस्ट डिजाइन्स के कंगन दिखाइए। कंगन? क्यों? ये पसंद है? बहुत सुंदर है, पर क्यों? 1980 ऊटी, हनीमून वाला पहला सनसेट। प्रॉमिस किया था ना कंगन दिलाऊंगा। जिंदगी की जिम्मेदारियों में अक्सर वादे पीछे छूट जाते हैं। लो, आज पूरा कर दिया। हम यूं ही हर दिन ऐसे प्यार भरे प्रॉमिसेस पूरे होते देखते हैं, तभी हम जानते हैं कि वादे कितने अनमोल होते हैं। आप ही से तो सीखा है हमने वादों को निभाना। Verma Jewelers, fulfilling promises since 1967.